बसंत संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बहार। तकरीबन 200 साल पहले की बात है। पंजाब में जब सर्दियां खत्म होती थीं तो बहार की आमद पर लोग सेलिब्रेशन के तौर पर अपनी अपनी छतों से पतंगे उड़ाया करते थे। तब पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह थे। बसंत के मौके पर वो अपनी वाइफ मलका मूरान के साथ पीला लिबास यानी येलो ड्रेस पहनकर छत पर पतंग उड़ाते थे। बसंत को असल फेम तब मिला जब हुकूमत रात के टाइम आसमान में रोशनी वाली लालटेन छोड़ देती थी, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि कल सुबह बसंत मनाई जाएगी। उसी रात पूरे पंजाब वाले जागते थे, बसंत की तैयारी करते थे, पतंगे तैयार करते थे। फजर नमाज के बाद शहरी अपनी फैमिलीज के साथ छतों पर चढ़ जाते थे, क्योंकि छतों से पतंग ज्यादा आसानी से उड़ाई जा सकती है। बसंत के दिन घर की खवातीन रंगीन कपड़े और चूड़ियां पहनती थीं। सारा दिन पतंगे उड़ाई जाती, खाना भी वहीं खाया जाता। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता, रोशनी चली जाती तो लोग अपने घरों को लौट जाते। बसंत का मुकाबला ये होता है कि एक तरफ आप पतंग उड़ा रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोई और पतंगबाज होता है। अगर आप दोनों की छतें करीब हैं तो आप एक दूसरे को बाकायदा चैलेंज करते हैं, लेकिन अगर आप अपने हरीफ से दूर हैं तो आप पतंग से बाकायदा उसको सिग्नल भेजते हैं कि आ जाओ, एक दूसरे की पतंग काटते हैं। इस प्रोसेस को पेचा लड़ाना कहते हैं। जिसने पतंग काट ली फिर उस छत पे जश्न होता है, ढोल बजाया जाता है, भंगड़े डाले जाते हैं और फिर उस कटी हुई पतंग को पकड़ना भी एक सेलिब्रेशन होती है। बच्चे एक दूसरे से रेस लगाते हैं, फिर जो उस कटी पतंग को पकड़ लेता है वो खुशी से पागल हो जाता है। 1990 की दहाई में इस खेल की मकबूलियत को देखकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने बसंत को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था। होटलों की छतें कई महीने पहले बुक हो जाती थी। कहते हैं कि उस दौर में मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स और सफ़ीरों को पाकिस्तान आने की दावत दी जाती थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में बसंत को जश्न बहारां का नाम भी दिया गया। बसंत कमर्शियल हो चुका था, सो मैन्युफैक्चरर्स को एक खतरनाक ख्याल आया। बसंत के मौके पर सबसे ज्यादा फेस्टिविटी तब होती थी जब पतंग काटी जाए। फिर उनके जहन में एक आइडिया आया कि पतंगबाजों में केमिकल वाली डोरें बेची जाएं, इससे पैसा भी बहुत मिलेगा और पतंगबाज पतंगे काटकर इन खूनी डोरियों को ज्यादा लिया करेंगे। जब बसंत के दौरान नॉर्मल डोर की जगह केमिकल और मेटल की डोर यूज होने लगी तो उससे राह चलते मोटरसाइकिल सवारों के गले कटने लगे। ढोल बाजे की जगह हवाई फायरिंग होने लगी, करंट लगने और छतों से गिरने के वाकयात आम होने लगे। 2004 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अफराद बसंत के दौरान जाँ बाक हुए। फरवरी 2005 में पंजाब में बसंत मनाने के दौरान 19 अफराद खूनी डोर की नजर हो गए। तकरीबन 200 से जायद अफराद इससे जख्मी हुए। तब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इन वाकयात का सो मोटो नोटिस लिया। इफ्तिखार चौधरी ने बसंत को खूनी खेल करार दिया और इस पर पाबंदी लगाने का ऑर्डर दिया। फिर 2007 में पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी। उसके बाद सिर्फ 15 रोज के लिए 2007 में ही हुकूमत ने पाबंदी खत्म की तो सिर्फ 2 दिनों में 10 लोग खूनी डोर फिरने से जाँ बाक हो गए। वैसे तो आखिरी मर्तबा बसंत 2007 में मनाई गई, मगर ये 2 दिन ही चल सकी थी। पंजाब में बाज़ाब्ता तौर पर आखिरी बार बसंत 2003 में मनाई गई। फिर पंजाब हुकूमत ने इस साल कुछ शराइत के साथ बसंत पर पाबंदी हटा दी है। शराइत हैं: 8 फरवरी तक बसंत के सामान को खरीदने और बेचने की इजाजत होगी, उसके बाद नहीं। मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रॉड लगाना लाजिम होगा। किसी भी मेटल या केमिकल से बनी डोर पर पाबंदी होगी। एक ही छत पर उतने ही लोगों को जमा होने की इजाजत होगी जितने इंतजामिया डिसाइड करेगी। बसंत की डोर सिर्फ उन सेलर्स से हासिल की जाएगी जिनको हुकूमत NOC जारी करेगी। पतंगों पर मजहबी या सियासी निशानात लगाने पर पाबंदी होगी। DC लाहौर को यह हुक्म मिला है कि वो ड्रोन कैमराज से छतों की निगरानी करेंगे और जहां कोई खिलाफ वर्जी हुई वहां एक्शन लेंगे। खिलाफ वर्जी पर जेल और 50 लाख जुर्माना हो सकता है। बसंत के मौके पर 4 फरवरी तक लाहौर में 54 करोड़ रुपए का बिजनेस हो चुका है।